हर कहानी के पीछे एक राज होता है। एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत शांत था। चारों तरफ हरियाली थी। पंछी चहचहा रहे थे। इसी गांव में रहता था मोहन। मोहन अब बच्चा नहीं था, वह बड़ा हो चुका था। मेहनत करता था, माँ का सहारा था। मोहन अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आपकी सीख आज भी मेरे साथ है। आप हमेशा कहती थीं कि इंसान को हालात से नहीं, सच्चाई से बड़ा बनना चाहिए। बेटा, उम्र बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं बनता। जब आदमी गलत मौका मिलने पर भी सही रास्ता चुनता है, तब वो सच में बड़ा इंसान बनता है। मोहन काम से लौट रहा था। रास्ता खाली था। तभी उसकी नजर एक थैले पर पड़ी। मोहन रुक गया। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या। उसने थैला उठाया और घर की तरफ नहीं गया, सीधा गांव की तरफ चल पड़ा। ये थैला मेरा नहीं है। अगर कोई इसका मालिक है तो आकर ले जाए। मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी की चीज रखकर नहीं। मोहन के बोलने के कुछ ही समय बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। बेटा, यही मेरा थैला है। इसमें मेरी पूरे हफ्ते की कमाई थी। अगर ये खो जाता तो मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाता। मोहन ने बिना देर किए थैला उसके हाथ में दे दिया। आज के ज़माने में इतना सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा, तुमने आज मुझे इंसानियत पर फिर से भरोसा दिला दिया। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, बस यही काफी है कि आपकी परेशानी खत्म हो गई। शाम को मोहन घर पहुंचा। माँ चूल्हे के पास बैठी थी। माँ ने पूछा, बेटा, आज कुछ अलग लग रहे हो, सब ठीक है ना? मोहन ने पूरी बात शांत तरीके से बता दी। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, आज मुझे गर्व है। मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, लेकिन सच्चाई सिखाई। याद रखना, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अगले दिन वही आदमी मोहन के पास आया। बेटा, मुझे एक काम के लिए ईमानदार आदमी चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मोहन चौंक गया। उसके चेहरे पर हल्की खुशी आई। मोहन और वो आदमी एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। पीछे बस गांव का रास्ता दिखता है। आदमी बोलता है, मोहन, कल जब तुमने मुझे थैला लौटाया, तभी मुझे समझ आ गया था कि तुम भरोसे के काबिल हो। मैंने कुछ खास नहीं किया। जो मेरा नहीं था, बस वही वापस कर दिया। यही बात तो आजकल सबसे मुश्किल है। लोग मौका मिलते ही खुद को सही ठहराने लगते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं। कुछ मीठा बोलते हैं पर काम में धोखा देते हैं, और कुछ कम बोलते हैं पर दिल से साफ होते हैं। तुम मुझे दूसरे तरह के इंसान लगे। मेरी माँ कहती है, इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब कोई देखने वाला ना हो। मोहन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। कोई भारी काम नहीं, बस मेरे साथ बैठकर लोगों से बात करना। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। अगर काम ईमानदारी से जुड़ा है तो मैं तैयार हूं। पैसा कम हो या ज्यादा, पर दिल साफ होना चाहिए। रात का समय। मोहन और माँ घर में बैठे हैं। बेटा, आज कुछ अलग लग रहा है। माँ, आज किसी ने मेरी ईमानदारी पर भरोसा किया। बेटा, यही भरोसा धीरे धीरे जिंदगी बदल देता है। सुबह की हल्की रोशनी। मोहन और माँ साधना बैठे हैं। माँ, कल रात नींद नहीं आई। बार बार वही आदमी दिमाग में घूमता रहा। अगर मैं उसके साथ गया तो जिंदगी सच में बदल सकती है। बेटा, बदलाव से डर लगता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी खुद दरवाजा खटखटाती है। माँ, मुझे डर है। अगर मैं फिर भी वही का वही रह गया तो?
अगर ईमानदारी इस बार भी खाली हाथ रह गई तो? बेटा, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं रहती, बस उसका फल तुरंत नहीं दिखता। जो लोग भागकर आगे बढ़ते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं, और जो सही चलना जानते हैं उन्हें मंजिल खुद ढूंढ लेती है। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज। मोहन चौंकता है। माँ, लगता है वही आदमी आया है। फैसला कर बेटा, दरवाजे पर मौका है। मोहन, मैं ज्यादा घूम फिर कर बात करने वाला आदमी नहीं हूं। जो कहना होता है सीधे कह देता हूं। कल जो तुमने किया उसने मुझे यकीन दिलाया कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे कोई मजदूर नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ बैठकर लोगों की बातें सुने। गांव में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती हैं। मैं चाहता हूं कि वहां कोई ईमानदार आवाज हो। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, ना मुझे ज्यादा समझ है ना अनुभव। अगर मैं गलत फैसला कर बैठा तो? गलत वही करता है जो सच से भागता है। मुझे तुम्हारी समझ नहीं, तुम्हारी नीयत चाहिए। फैसला आज नहीं करना, लेकिन याद रखना ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बेटा, आज जब वो आदमी गया तो तेरे चेहरे पर डर नहीं था, सोच थी। माँ, डर तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये डर है कि अगर मैं वही करता रहा जो अब तक करता आया हूं तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। बेटा, जिंदगी में हर मोड़ पर रास्ता साफ नहीं दिखता। कभी कभी बस इतना दिखता है कि पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं। माँ, सच बताऊं तो अभी मेरे पास कोई पक्का काम नहीं है। आज है, कल नहीं। और उसी अनिश्चितता में मैं रोज खुद को समझाता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। बेटा, काम का ना होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं होती। परेशानी तब होती है जब इंसान अपने उसूल छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात मुश्किल है। अगले दिन का समय। मोहन अकेला बैठा है। अगर मैं उस आदमी के पास वापस गया तो शायद जिंदगी एक नई दिशा ले, और अगर नहीं गया तो भी मुझे अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा। मोहन कहीं बाहर से लौटता है। उसके हाथ में किसी का गिरा हुआ छोटा सा पर्स है। वह रुक जाता है। आज कोई देखने वाला नहीं है, यही तो असली परीक्षा होती है। क्या हर बार ईमानदार होना सही साबित होता है, या कभी कभी सच्चाई की कीमत बहुत ज्यादा होती है? माँ बैठी है। मोहन अंदर आता है। बेटा, आज तेरे चेहरे पर थकान नहीं है, लेकिन कोई गहरी सोच जरूर है। माँ, आज फिर जिंदगी ने मुझे दो रास्तों पर खड़ा कर दिया। एक आसान था, चुपचाप निकल जाता, और दूसरा मुश्किल, किसी अनजान को ढूंढकर उसका सामान लौटाना। मैंने हमेशा आपसे सीखा है कि सही रास्ता भले लंबा हो, पर रात को नींद सुकून की आती है। बेटा, याद रखना, ईमानदार इंसान को तुरंत फायदा नहीं मिलता, लेकिन एक चीज जरूर मिलती है। डर से आजादी। उसे कभी छुपना नहीं पड़ता। अगर दुनिया में सब ऐसे सोचने लगे तो किसी का कुछ खोए ही नहीं। मैं कुछ देर पहले से खड़ा था, तुम्हारी बातें सुन ली। आजकल लोग सही काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और तुम गलत काम करने से पहले ही रुक जाते हो। आप यहाँ? कल मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, आज जिंदगी ने तुम्हें परखा है, और बिना देखे ही समझ गया मेरा फैसला गलत नहीं था। कमरे में चुप्पी। मोहन माँ की तरफ देखता है। माँ बस सिर हिलाती है। जाओ। मोहन की आंखों में हल्की चमक। हल्की धूप कमरे में आ रही है। मोहन तैयार बैठा है, चेहरे पर घबराहट बड़ उम्मीद, दोनों। बेटा, नया रास्ता हमेशा थोड़ा डराता है, लेकिन याद रखना, डर इस बात का संकेत होता है कि तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। माँ, पूरी रात सोचता रहा, अगर आज भी मैं पीछे हट गया तो शायद जिंदगी भर खुद की नजरों में छोटा पड़ जाऊंगा।
मैं बड़ा आदमी बनूं या ना बनूं, पर छोटा इंसान नहीं बनना चाहता। मोहन, घबराए हुए लग रहे हो। सच कहूं? हाँ, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ काम ढूंढा है, भरोसा नहीं। मुझे कुछ देर के लिए जाना है, तब तक तुम यहां बैठो। बस ध्यान रखना, जो भी आए उसे इंतजार करने को कहना। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह थोड़ा जल्दी में है। मुझे साहब से तुरंत मिलना है, बहुत जरूरी काम है। वो अभी यहाँ नहीं है, आप चाहें तो बैठकर इंतजार कर सकते हैं। देखो, अगर तुम मुझे पहले अंदर जाने दो तो तुम्हारा फायदा कर दूंगा। फायदा अगर गलत रास्ते से मिले तो वो फायदा नहीं होता। मुझे यहाँ सिर्फ बैठने को नहीं कहा गया, भरोसा करके बैठाया गया है, और मैं उसे टूटने नहीं दूं। अजनबी उसे देखता रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, चुपचाप बैठ जाता है। पीछे से आवाज आती है। इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। मैं गया नहीं था, बस देख रहा था। इंसान तब असली होता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। आज से तुम यहां सिर्फ काम करने नहीं, बल्कि मेरे साथ खड़े रहने आए हो। ऐसे लोग मिलते नहीं, ढूंढने पड़ते हैं। मोहन, कल तुमने जो किया वो छोटा फैसला नहीं था। ज्यादातर लोग सही रास्ता तब चुनते हैं जब कोई देख रहा हो, लेकिन जो इंसान अकेले में भी गलत को गलत कह दे, वही भरोसे के लायक होता है। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। छोटी दिखेगी, लेकिन है नहीं। आप भरोसा करके दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। मुझे कोशिश नहीं चाहिए मोहन, मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है। आदमी एक बैग थैला पास रख देता है। इसमें कुछ जरूरी कागज हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। जब तक मैं लौटूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये यहीं सुरक्षित रहे। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह बैग की तरफ देखता है। साहब नहीं है क्या? अभी आते ही होंगे। देखो, मुझे बहुत जल्दी है। अगर तुम ये बैग मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इतना दूंगा जितना तुमने शायद एक साथ कभी नहीं देखा होगा। मोहन बैग को देखता है, फिर अपनी मुट्ठी कसता है। मोहन मन में बोलता है, इतने पैसे? शायद माँ की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। छोटा सा झूठ बोल दूं तो किसे पता चलेगा, लेकिन क्या मैं खुद की नजरों में बच पाऊंगा? सुनिए, जरूरतें हर इंसान की होती हैं, मेरी भी हैं, लेकिन जरूरत इंसान को बेईमान बनने का हक नहीं देती। ये बैग मेरा नहीं है, और जिस भरोसे से मुझे यहाँ खड़ा किया गया है, मैं उसे पैसों में नहीं बेच सकता। अजनबी उसे घूरता है, फिर बिना कुछ बोले चला जाता है। बहुत लोग ईमानदारी की बातें करते हैं, लेकिन आज मैंने उसे खड़े देखा है। आप यहाँ? मैं दूर में ही था। भरोसा देने से पहले इंसान को परखना पड़ता है। मोहन, आज से तुम सिर्फ यहां काम नहीं करोगे, तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगे। मोहन की आंखें भर आती हैं। मोहन अभी भी थोड़ा भावुक है। आदमी उसकी तरफ देख रहा है, जैसे किसी अनमोल चीज को पहचान लिया हो। मोहन, जिंदगी में पैसे कमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन भरोसा कमाने वाले बहुत कम। आज तुमने मुझे यकीन दिलाया है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। जानते हो, कई साल पहले मैंने भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया था, और उसी भरोसे ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था, भरोसा सोच समझकर ही करूंगा, लेकिन तुम अलग निकले। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, छोटा काम नहीं, जिम्मेदारी वाला काम। मुझ पर इतना भरोसा? भरोसा दिया नहीं जाता, कमाया जाता है, और तुम कमा चुके हो। कल से तुम यहां आने वाले लोगों से बात करोगे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। बस समझने की कोशिश करना,
क्योंकि काम संभालने से पहले इंसान को समझना जरूरी होता है। मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। एक बात कहूं, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया तो? गलती से डरने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसे गलती करने में कोई डर नहीं लगता। याद रखना, ईमानदार इंसान गलत हो सकता है, लेकिन बेईमान कभी सही नहीं हो सकता। रात। मोहन और माँ बैठे हैं। मोहन उत्साहित भी है, घबराया भी। माँ, आज पहली बार लगा कि शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। किसी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है कि अब खुद पर भरोसा होने लगा है। बेटा, जब किस्मत बदलती है ना, तो सबसे पहले इंसान की सोच बदलती है। बस एक बात याद रखना, ऊंचा उठते समय अपने संस्कार कभी नीचे मत गिरने देना। अगली सुबह आदमी मोहन से कहता है, आज एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारी समझ की परीक्षा लेगा और शायद तुम्हारी ईमानदारी की भी। मोहन, आज जो यहां आने वाला है उसका फैसला छोटा नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी कभी सही और आसान में से सिर्फ एक ही चुनना पड़ता है। मैं आसान नहीं, सही चुनने की कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति आता है, चेहरा थोड़ा परेशान। मुझे तुरंत मदद चाहिए। अगर आज काम ना हुआ तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बैठ जाइए, आराम से बताइए क्या बात है। अगर तुम मेरा काम पहले करवा दो तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ सेकंड की चुप्पी। मोहन की आंखों में माँ की बातें जैसे गूंजती हैं। मुश्किल समय में इंसान की पहचान होती है। अगर मैं आज अपने उसूल छोड़ दूं तो शायद फायदा मिल जाए, लेकिन मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। और साहब ने मुझे यहां काम करने के लिए नहीं, भरोसा निभाने के लिए खड़ा किया है। व्यक्ति चुप। फिर अचानक वह हल्का सा मुस्कुराता है। पीछे से ताली। मोहन मुड़ता है। वही आदमी खड़ा है। वह कहता है, मोहन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, मैंने ही इसे भेजा था। मैं आखिरी बार देखना चाहता था तुम्हारी ईमानदारी हालात देखकर बदलती है या नहीं, और आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा इंसान परिस्थिति से नहीं बदलता। मोहन की आंखें भर जाती हैं। आज से मोहन, तुम यहां एक कर्मचारी नहीं, मेरे साथी की तरह काम करोगे। फैसलों में मेरी मदद करोगे, क्योंकि पैसा संभालना आसान है, लेकिन भरोसा संभालना बहुत मुश्किल। मैं वादा करता हूं, ईमानदारी कभी नहीं छोड़ूंगा। रात। मोहन माँ के पास बैठा है। माँ, आपने हमेशा कहा था, ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा होता है। आज समझ आया, आप सही। बेटा, फल से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा बेटा सही रास्ते से नहीं भटका। ईमानदारी तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन ऐसा इंसान जरूर बना देती है जिस पर दुनिया अमीरी से भी ज्यादा भरोसा करती है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।